मास्टर कहता है, क्या ये आपके लिए इतना मुश्किल है? राजकुमार कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एक विदेशी व्यापारी से शादी कर लूं जिसका परिवार कभी गुलाम हुआ करता था। कोई भी राज परिवार इतना पागल नहीं होगा कि इस तरह की शादी करे। मास्टर को अपमान महसूस होता है पर वो फिर भी अपना धैर्य नहीं खोता और सलीके से कहता है, मुझे माफ कीजिएगा। वैसे ये सुनकर मुझे महसूस हुआ कि खैर हमारे बीच ये डील नहीं हो सकती। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। भगवान हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मास्टर जाने लगता है। राजकुमार उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मास्टर चला जाता है। राजकुमार बहुत ज्यादा निराश था। वो मन में कहता है, तो आखिरकार छाप को तोड़ना नामुमकिन ही है। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? भले ही मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं। राजकुमार कसकर अपनी मुट्ठी मींच लेता है। वो बेबसी महसूस कर रहा था। वो ना में सर हिलाते हुए जोर जोर से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पार्टी में चहल पहल थी। सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं जब वो राजकुमार को आते हुए देखते हैं। सब लोग राजकुमार को प्रणाम करते हैं। राजकुमार आ रहा था पर उसके स्वागत में कोई नहीं था तो एमेंडस का बटलर तेजी से दौड़कर आता है, राजकुमार को प्रणाम करता है। वो घबराया हुआ था, मन में कहता है, आपने तो कहा था कि आप नहीं आने वाले। राजकुमार पूछता है, ड्यूक कहाँ है? तो बटलर कहता है, उनकी अचानक से ही हीट शुरू हो गई पर उन्होंने सख्ती से आदेश दिया है कि किसी भी मेहमान की मेहमान निवाजी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राजकुमार कहता है, अच्छा, और वो अपनी नजरें घुमाता है उस तरफ जहां वो देखना चाहता था। तो बटलर उससे पूछता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं युवराज? पर राजकुमार जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया था। उसकी नजरें वहां पर टिकी हुई थी और उसकी नजरें टिकी हुई थी मास्टर पर। वो सामने वाले मेज पर बैठा हुआ था और उसके साथ बैठा हुआ था एक लड़का। वो उससे बातें कर रहा था और वो दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। वो लड़का शर्मा रहा था। राजकुमार सीधा जाता है उनकी तरफ और उनके मेज को लात मारता है और मेज पर पड़ा सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो लड़का पहले तो चौंक जाता है, फिर चिल्लाकर कहता है, किसकी हिम्मत हुई? राजकुमार उसकी तरफ बेहद शांत होकर देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है उसका लहजा ही बदल जाता है। वो कहता है, युवराज ये आपने क्यों किया? राजकुमार उस लड़के की तरफ देखते हुए मन में कहता है, जेंस प्रोवन, एमेंड्रिस का तीसरा बेटा, या फिर नहीं, और मैंने सुना है कि ये एक ओमेगा है। देखो ये कितना प्यारा है। राजकुमार उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तुम्हें साफ स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी। मास्टर सम्मान के साथ शुभ इच्छाएं देते हुए प्रणाम करते हुए कहता है, युवराज कृपया क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि आप किस चेतावनी की बात कर रहे हैं? राजकुमार उसे उत्तर देने से पहले उसका गिरेबान पकड़ लेता है, जिस गिरेबान को मास्टर ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सही किया था। राजकुमार उसे अपने पास खींचकर कहता है, मैंने कहा था ना कि दूसरे ओमेगाओं से उचित दूरी बनाकर रखना। ये बात सुनते ही वो लड़का एकदम से सुन्न हो जाता है और सभी लोग आपस में धीरे से बातें करनी शुरू कर देते हैं। राजकुमार उसकी तरफ देख सबको ये जताते हुए कि वो आखिर किसके बारे में बात कर रहा है, फिर से मास्टर से कहता है, और तुम जाकर किसी और ओमेगा के पास बैठ गए? तुम किसी की तरफ भी देखोगे या मुस्कुराओगे नहीं? मेरी बात सुनी तुमने? मास्टर कहता है, युवराज मैं समझा नहीं। वो लड़का बीच बचाव करने के लिए जाने वाला था पर वो वहीं पर रुक जाता है और रोने लग जाता है जब मास्टर कहता है, आपने मुझसे किसी भी किस्म का कोई वादा नहीं किया। वो रोने लग गया था क्योंकि वो समझ चुका था कि मास्टर इस सब से सहमत है। मास्टर कहता है, और एक तरफा रिश्ते में बंधने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं। राजकुमार कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि ये सब एक तरफा है? इतना कहते ही राजकुमार कुछ ऐसा करता है कि मास्टर देखकर चौंक जाता है। राजकुमार तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, क्या मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ? राजकुमार ने मास्टर की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था और मास्टर बेहद ज्यादा हैरान था। मास्टर ने तो क्या, किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार कभी जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकता है। मास्टर राजकुमार के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो राजकुमार बेहद प्यारी सी एक फूल से बनी हुई नाजुक सी अंगूठी मास्टर के हाथ में पहना देता है। मास्टर के हाथ में पहनाई हुई अंगूठी को चूमते हुए, एक तरह से यूं कहें कि मास्टर के हाथ को चूमते हुए राजकुमार मन में कहता है, ये अंगूठी बिल्कुल कच्ची सी है, ये जल्द ही टूट जाएगी। और कहता है,
ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का औपचारिक प्रस्ताव। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मैं तुम्हें केबिला राजघराने का नाम दूंगा। मास्टर अच्छे से राजकुमार को समझता है और राजकुमार अच्छे से मास्टर को। मास्टर की ये योजना तो थी कि वो राजकुमार को मजबूर करेगा उससे शादी करने के लिए, पर राजकुमार इस तरीके से उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। मास्टर मुस्कुराकर कहता है, अगर ऐसी बात है युवराज, तो आज से, अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। लोग धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर देते हैं और ये सारी बातें सुनाई दे रही थी जेंस को। क्या युवराज फेरेंस ने अभी अभी उसे प्रपोज किया? पर यह नामुमकिन है, वो ब्लू वेरन से है। ये सब बातें सुनकर जेंस के मन में द्वेष की भावना पैदा होना भी एक स्वाभाविक सी बात है, पर वो बेबस है क्योंकि वो ड्यूक का बेटा है और राजकुमार एक युवराज है। राजकुमार उठकर मुस्कुराकर कहता है, तो भूलना मत, और सीधा मास्टर के चेहरे को पकड़कर अपने पास कर देता है कि तुम अब से सिर्फ मेरे हो। मास्टर एक बार के लिए तो चौंक जाता है, पर फिर वो इस लम्हे का आनंद लेता है और लोगों के बीच बातें एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं, जिन बातों को सुन रहा था जेंस। सब लोग हैरानी से एकदम चुप हो गए थे और आवाज आ रही थी तो सिर्फ केवल हवा से पेड़ों के पत्तों के हिलने की और गिरने की। पर खैर, अब एक बात साफ हो चुकी है कि जेंस जो है अमेंड्रस का बेटा है। मुझे पहले लगता था कि शायद अमेंड्रस उसका सरनेम है, जिस कारण उसके पिता का सरनेम भी तो यही होगा। ड्यूक का पिता अक्सर ड्यूक हो सकता है क्योंकि ये खानदानी उपाधि होती है, जिस कारण ये संभावना थी कि जेंस अमेंड्रस का भाई हो सकता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जेंस का सरनेम है परवोन। अमेंड्रस का तीसरा बेटा यानी कि उसके 2 बच्चे और हैं, और ये भी हो सकता है कि जेंस से छोटे बच्चे भी हों। पर ये सब क्यों, क्या, कैसे और कब हुआ, इन सब सवालों का जवाब हमें शायद आने वाले पार्ट्स में मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।